हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस मुल्क के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं कि आप यकीनन कहेंगे कि मैंने इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ईमेल आती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और जिसमें इस मुल्क के बारे में सवाल किए जाते हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के वर्क वीज़े के हवाले से, न्यूजीलैंड में जॉब्स के हवाले से और न्यूजीलैंड में वीज़ा हासिल करने के तरीक़ेकार के हवाले से। और ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे कि न्यूजीलैंड का वीज़ा आप घर बैठे बगैर एम्बेसी के चक्कर लगाए कैसे हासिल करते हो और न्यूजीलैंड के 5 कौन से बड़े बेनिफिट हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का एक दौर में ड्रीम होता था कि अमेरिका जाएँ या कनाडा जाएँ, लेकिन इस वक़्त ये चेंज हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे सवाल करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। और इसकी लॉजिकल वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग पहले न्यूजीलैंड गए, उन लोगों का लाइफ़स्टाइल 1 साल में बिल्कुल चेंज हुआ है। फैमिली जो पाकिस्तान इंडिया में एक मुश्किल वक़्त गुज़ार रही थी, जब न्यूजीलैंड में जो बंदा गया है, 1 साल गुज़र गया तो देखा गया कि उनकी फैमिली के हालात ज़िंदगी चेंज हो गए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको खुलासा बताया कि हम देखेंगे कि इसका वीज़ा घर बैठे आप कैसे हासिल करोगे। इसके अलावा इसके 5 बड़े बेनिफिट क्या हैं, यहाँ पे जॉब्स कौन-कौन सी आराम से मिल जाती हैं और क्या-क्या वहाँ पे आगे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और आगे आपका लाइफ़स्टाइल क्या होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके 5 क्या बड़े बेनिफिट हैं। आप न्यूज़ीलैंड क्यों जाएँ? आप दुनिया में 200 मुल्क हैं, उसमें आप न्यूज़ीलैंड की सिलेक्शन क्यों करें? सबसे अहम सवाल ये होता है कि सिलेक्शन बड़ी अहम होती है बाहर जाने के लिए। अगर आप किसी की देखा-देखी बाहर जा रहे हैं, कोई बंदा अमेरिका में है या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, तो आप गलती कर रहे हैं। आप अपनी एजुकेशन देखें, आप अपने स्किल्स देखें, आप अपना हुनर देखें, उस हवाले से फिर आप सिलेक्ट करें। तो न्यूज़ीलैंड के मैं आपको 5 ऐसे बेनिफिट बताऊँगा, यकीनन आप ये सुनने के बाद कहेंगे कि आपने न्यूज़ीलैंड जाना है। पहला बेनिफिट क्या है न्यूज़ीलैंड का, वो तो मैंने आपको बताया कि इसका वीज़ा आपने घर बैठे हासिल करना है। आपने कहीं गर्मी में एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, आपने कोई गर्मी में एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, बल्कि आपने घर बैठे इसका वीज़ा अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, इसका लिंक कौन-सा होगा, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले आपको 4 और बेनिफिट बता दूँ। जो इसका बेनिफिट है वो पहले बेनिफिट से भी बड़ा बेनिफिट है। क्या है बेनिफिट? ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे न्यूज़ीलैंड जाते हैं, तो आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। जी दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें सिर्फ 2 या 4 मुल्क ऐसे हैं जो कि ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आए तो विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा। न्यूज़ीलैंड में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये दूसरा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका भी क्या तरीकाकार है, ये भी मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएँगे। तीसरा बेनिफिट न्यूज़ीलैंड का क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को होता है। बनिस्बत वो ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ के रशियन ज़बान बोली जा रही है, फ्रेंच बोली जा रही है, जर्मन बोली जा रही है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश ज़बान पाकिस्तान और इंडिया के लोग समझ भी लेते हैं और उसमें जवाब भी कर लेते हैं, कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश ज़बान सरकारी ज़बान है, ये एक और एडवांटेज है। एक और एडवांटेज ये है कि बाहर जाने के लिए अक्सर लोग खामोश क्यों जाते हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई करते हैं, पासपोर्ट बनवा के लगते हैं, खर्चा करते हैं पासपोर्ट बनवाने, लेकिन बाहर नहीं जा पाते। क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों में वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है। लेकिन दोस्तों, न्यूज़ीलैंड में आपको ये एडवांटेज है कि एक बंदे की वीज़ा फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में 25,000 रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10,000 रुपए। तो ये एडवांटेज आपको न्यूज़ीलैंड का जो मैं बताने वाला हूँ, वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। उससे किसी भी मुल्क की पूरी दुनिया में इज़्ज़त का पता चलता है, डिग्निटी का पता चलता है, ताकत का पता चलता है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पासपोर्ट रैंकिंग की। दोस्तों, न्यूज़ीलैंड का पासपोर्ट दुनिया में छठे नंबर पे रैंक करता है। यहाँ पे यानी जिनके पास यहाँ की शहरियत होती है, यहाँ की सिटीज़नशिप होती है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। आपको भी यहाँ की शहरियत मिल सकती है, आपको भी यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है। उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, एक और एडवांटेज न्यूज़ीलैंड का ये है कि यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो यूरोप के मुकाबले में डबल होती है। आपका बाहर जाने का मेन मकसद क्या होता है? बाहर जाने का मेन मकसद होता है अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना, अपनी बीवी का मुस्तकबिल बनाना, अपना मुस्तकबिल बनाना, अपने माँ-बाप को बेहतर लाइफ़स्टाइल फराहम करना। तो दोस्तों, न्यूज़ीलैंड में तकरीबन 12 लाख रुपए मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में माहाना तनख्वाह और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। जबकि यूरोप के अक्सर मुल्कों में, यूके वगैरह में, मैं खुद भी यूके जा चुका हूँ, वहाँ मैंने करीब से देखा कि वहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में इससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो न्यूज़ीलैंड में आपको एक और एडवांटेज है। दोस्तों, न्यूज़ीलैंड का अगर मैं एडवांटेज बताना चाहूँगा तो एडवांटेज बताता रहूँगा और ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएँगी, इसलिए अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि इसका आपने जाओगे कैसे, इसका वीज़ा कैसे हासिल करोगे, घर बैठे कैसे अप्लाई करना है।
दोस्तों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने वहाँ पे जाना है, उस लिंक को ओपन करना है, अपने आप को पहले रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपके सामने वहाँ 2 ऑप्शन आएँगे, एक विज़िट वीज़ा का, एक वर्क वीज़ा का। आपने विज़िट वीज़ा के लिए यहाँ अप्लाई करना है, वरना अमूमन कभी हमें जॉब के लिए बाहर जाना होता है तो हम वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन न्यूज़ीलैंड के लिए हम विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 5 चीज़ें बनी हुई हों पहले से, और वो आपने जस्ट आप कंप्यूटर या मोबाइल से अप्लाई करो, उसमें सेव होनी चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पासपोर्ट आपका बना हुआ, उसके जो 2 पेज होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्कैन करा के आप सेफ रखें। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो कि आप कोई जराइम वगैरह में मुलव्वस नहीं हैं, आपका आईडी कार्ड हो, आपके फ़ोटो हों और आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक बैंक स्टेटमेंट 3 से 4 महीने का, कि आप वहाँ पे ज़रूरी खर्चा कर सकते हो जाके। ये आपने वहाँ पे स्कैन करा के अपने कंप्यूटर मोबाइल में सेव कर लेना है और आपने अप्लाई करने के लिए इनको अटैच करके भेज देना है विज़िट वीज़ा के लिए। अमूमन आपको 10 से 15 दिन में वहाँ से विज़िट वीज़ा मिल जाता है, अगर आपकी तमाम चीज़ें पूरी होती हैं, कानूनी होती हैं, कोई गलत नहीं होती और आप वहाँ चले जाते हो। वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, एक आदमी की ₹25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन ₹10,000 वीज़ा फ़ीस। समझदार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं न्यूज़ीलैंड में पहुँच के वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। क्योंकि न्यूज़ीलैंड में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि विज़िट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ दुनिया में 2-3 मुल्क हैं जहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है। तो समझदार लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जॉब के बाद डन कर लें। जॉब के बाद कैसे डन होगी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको 5 किस्म की जॉब्स बता देता हूँ जिनमें न्यूज़ीलैंड में बहुत डिमांड है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ीलैंड में जिस जॉब की डिमांड है वो है डेयरी और मीट की सनत, दूध और गोश्त की सनत। उसकी वजह ये है कि न्यूज़ीलैंड की आबादी 50 लाख है, लेकिन यहाँ पे जो मवेशी पाए जाते हैं वो तकरीबन 5 करोड़ के करीब हैं। यानी 5 करोड़ के करीब गाय, भेड़, बकरे, भैंसे, ये मवेशी पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दूध और गोश्त होता है, उनकी जो अपनी आबादी है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है। तो पूरी दुनिया में न्यूज़ीलैंड से दूध और गोश्त एक्सपोर्ट होता है। फिर इस सनद में अगर आप तालीमी याफ्ता होते हैं, उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। और अगर आप तालीमी याफ्ता नहीं है लेकिन आप स्किलफुल हैं, आप मेहनती हैं, तो आपको फिर वहाँ पे एज़ अ लेबर वर्कर भी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे न्यूज़ीलैंड में जॉब्स हैं, वो है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जिसे हम आम ज़बान में खेती-बाड़ी कहते हैं, ज़राअत कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, उसमें बहुत जॉब्स हैं। उसकी वजह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगती हैं। ख़ास तौर पे आपने कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा, कीवी फ्रूट यहीं की पैदावार है और न्यूज़ीलैंड के लोगों को भी अमूमन कीवीज़ कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो हैं यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट रहते हैं साल भर, तो होटल और रेस्टोरेंट में रश लगा रहता है और जब भी होटल और रेस्टोरेंट में रश होगा तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी। तो होटल एजुकेटेड पर्सन, तो आपको वहाँ पे मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, वेयरहाउस इंचार्ज की मिल जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर की मिल जाएगी। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर आप वहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम सँभाल सकते हैं, किचन हेल्पर का काम कर सकते हैं, रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं, अटेंडेंट का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस, हाउसकीपिंग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ीलैंड में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर आपकी तामीरात के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। एजुकेशन नहीं है लेकिन स्किल है आपके, तो जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ख़ास तौर पे अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, ग्रिल बनाने का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ीलैंड में आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। जब आप आएँ पाकिस्तान, इंडिया में बनवा के आएँ, तो आपको यहाँ का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। ये तमाम जॉब्स हैं, जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं जॉब्स के बाद डन कर लें, और अगर जॉब के बाद डन हो जाती है तो एम्प्लॉयर आपके विज़िट वीज़े को वहाँ वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवाता है। विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट होता है तो फिर आप वहाँ पे 6 महीने नहीं बल्कि 2 से 3 साल का आप स्टे कर सकते हैं और आप 5 साल गुज़ार दें वहाँ पे आप नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों न्यूज़ीलैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अपने जो अवाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करती है। यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवाम को मिलती है और दूसरी जो मैंने बताई सबसे अच्छी बात ये है कि 12 लाख रुपए आपको माहाना तनख्वाह मिल रही है। तो न्यूज़ीलैंड वो मुल्क है जहाँ पर जो लोग जाते हैं तो उनके हालात ज़िंदगी 1 साल में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और यही वजह है कि न्यूज़ीलैंड की इस वक़्त सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों न्यूज़ीलैंड के लिए ट्राई करें, घर बैठे अप्लाई करना है और बहुत ज़्यादा जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, यकीनन आप चाहेंगे कि आप ये बेनिफिट हासिल करें, तो आज ही ट्राई करें। आपने ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आपको दुनिया में कोई चीज़ हासिल नहीं हो या हासिल हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है और जो कोशिश करता है, तो ऊपर वाला भी फिर उसकी मदद करता है। में 5 से 8 साल गुज़ार लेते हैं, तो फिर आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है, फिर आप 170 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। अगर ट्राई करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।